बोलिए श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं के प्यारे भक्तों, आज की प्रार्थना में उन वीर जवानों के लिए भी प्रार्थना करना जो बॉर्डर पर हमारे लिए अपने प्राणों को संकट में डाले हुए हैं, जो दिन रात हमारे लिए, हमारे देश की, हमारे परिवार की और हम सब की रक्षा करते हैं। तो साईं भक्तों, आपसे विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है, आज जब भी आप पूजा करो तो उनके लिए प्रार्थना जरूर करना, ताकि वो भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी में रह सकें, उस पर कोई विपत्ति ना आए। माँ भारती के ये लाल हमेशा हमारी सेवा में तैयार रहते हैं, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हे बाबा, उनकी रक्षा करना, उनके आगे ढाल बनकर रहना, उन पर कोई आपत्ति विपत्ति ना आए, और बाबा उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, हमेशा खुश रखना। चलिए शुरू करते हैं आज का साईं संदेश, और एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिए भारत माता की जय, जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं साईं संदेश। शक करना तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। अगर किसी कार्य को तुम पूरे तन मन धन से करने की कोशिश कर रहे हो मेरे बच्चे, तभी तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात आ जाती है मेरे बच्चे कि पता नहीं यह काम अच्छे से होगा या नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर शक करने के कारणवश ही यह भावना उत्पन्न हो जाती है मेरे बच्चे कि यह काम नहीं होगा तो क्या होगा, जबकि उस कार्य को तुम काफ़ी अच्छे से कर सकते हो मेरे बच्चे, और तुम्हारे परिश्रम के कारण ही उस कार्य का सफल होना ही तय है मेरे बच्चे। लेकिन एक शक करने के कारण तुम्हारा कार्य विफलता की ओर चला जाता है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अपने मन में शक को घर मत करने दो। तुम्हारे शक करने के कारणवश ही कई रिश्ते जो भविष्य में अच्छे हो सकते थे, वह रिश्ते भी कभी कभी दूर हो जाते हैं मेरे बच्चे। क्योंकि अगर तुम किसी इंसान को पसंद कर रहे हो और तुम्हें ऐसा महसूस हो जाता है कि तुम उस इंसान के साथ काफ़ी अच्छे से रह सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें उस इंसान की ओर से यह नज़र नहीं आता मेरे बच्चे कि वह इंसान भी तुम्हारे साथ खुश रह सकता है, तो तुम्हें फिर से उन पर शक होने लगता है मेरे बच्चे। या कभी तुम्हें यह नज़र आ भी गया कि वह इंसान तुम्हें संकेत दे रहा है मेरे बच्चे कि वह भी तुम्हारे साथ खुश रह सकता है, तो फिर भी तुम्हारे मन में यह शक पैदा हो जाता है कि भविष्य में कहीं वह इंसान तुम्हें धोखा तो ना दे दे। मेरे बच्चे, शक करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस शक करने के कारणवश अगर जो कार्य भी नहीं होना रहता है वह भी हो जाता है मेरे बच्चे, और जीवन के कुछ बहुत अच्छे रिश्ते तुमसे दूर हो जाते हैं मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर शक पैदा हो जाता है तो वह तुम्हारे मस्तिष्क को ठीक से कार्य नहीं करने देता मेरे बच्चे, और तुम्हारी सोचने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है मेरे बच्चे, और तुम्हें डर भी ज़्यादा लगने लगता है मेरे बच्चे। शक करने की यह आदत तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे जीवन में यह नकारात्मक प्रभाव डालती है,
मेरे बच्चे, मैं यह कदापि नहीं कहता कि तुम हर किसी पर आँख मूंद कर विश्वास करो, लेकिन मैं यह भी नहीं कहता कि हर किसी पर शक करो मेरे बच्चे, क्योंकि बहुत इंसान इस प्रकार के भी होते हैं जो अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से जाहिर नहीं कर पाते मेरे बच्चे। उनके विचार अच्छे होते हैं, तुम्हारे प्रति उनकी भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं मेरे बच्चे, लेकिन वो उनको पूर्ण रूप से जाहिर नहीं कर पाते मेरे बच्चे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन से इस शक को हमेशा दूर रखो और उसे कभी भी अपने मन में घर ना करने दो मेरे बच्चे, क्योंकि इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे आने वाले जीवन पर भी पड़ता है मेरे बच्चे। पूरे विश्वास के साथ किसी कार्य को करो मेरे बच्चे, उसके आने वाले फल के बारे में चिंता ना करो मेरे बच्चे। सब कुछ तुम अपने साईं पर छोड़ दो, बस सिर्फ तुम अपना 100% और आगे तुम्हारा साईं सब कुछ संभाल लेगा। अपना कार्य करो मेरे बच्चे। मैं यह चाहता हूँ कि तुम अपने आचरण में थोड़ा बदलाव करो, ताकि तुम जिनसे भी मिलो वह तुम्हें अच्छी दृष्टि से देखे और वह तुम्हारा एक अच्छा प्रभाव रहे मेरे बच्चे, जो कि तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हें काफ़ी सहयोग सिद्ध होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं तुम्हें सबसे अच्छा बनाना चाहता है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हारे साथ मेरी भी मर्यादा जुड़ी हुई है मेरे बच्चे। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो मेरे बच्चे, और हाँ, कभी किसी पर भी यूं ही शक ना करो और हमेशा अच्छा सोचो। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। ओम साईं राम। बाबा हमेशा तुम्हारे साथ है। और एक बार फिर बोलिए सभी, जय हिंद, भारत माता की जय। जय साईं राम। खुश रहो मेरे बच्चे।